तो पिछली क्लास में हमने ये न्यूमेरिकल कर लिए थे, लेंस मेकर फॉर्मूले के डेरिवेशंस करी थी। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, कहाँ चला गया क्वेश्चन? तो ये है एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है और बच्चों ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका ऑलरेडी पहले, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप लोग 10th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हो। पावर इक्वल टू क्या होता है? 1 फोकल लेंथ होता है, ठीक है। पी किसके इक्वल होता है? 1/f के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्लास लेंस का जो फोकल लेंथ है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, ये हमें बताना है। सो पी इक्वल टू हो गया 1/0.5, इसको चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यूनिट क्या होती है पावर की? डायोप्ट्री होती है। सो 2 डायोप्ट्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा कह रहा है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ फेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है? डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और दो रेडिया जो कर्वेचर दे रखे हैं, एक 10 सेंटीमीटर दिया है, एक 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है भाई? डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, यानी इस तरीके का होता है। तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या लेते हैं हम? हमेशा पॉजिटिव लेते हैं ना इसकी फोकल लेंथ। हेलो, यस सर। ठीक। तो फोकल लेंथ तो इसकी दे रखी है, कितनी है? 12 है, ओके। और R1 और R2 की वैल्यू लेनी है। तो R1 और R2 की वैल्यू लेनी है। सो इस तरफ क्या होता था डेरिवेशन? एक बार अपनी जो डेरिवेशन देखो, मैंने उसमें डेरिवेशन में कराया था। इस तरफ को क्या लेते थे हम? इस टाइप में जो होता था तो क्या लेते थे इसको? R1 के R2 देखो, R1 तो पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लूंगा इसको? बताओ। ये पॉजिटिव होगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 दे रखा है हमें। यस सर। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। वो कितना दे रखा है? वो नेगेटिव हाँ, है तो यहाँ तो वो -15 ले लेंगे, ठीक है। तो फटाफट वैल्यू डालो इसमें और आंसर लेकर आओ। फटाफट वैल्यू डालो। तो सबने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत आसान सा है। वैल्यू तो n की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई, ठीक है। अभी ये किस में है बेटा? ये एयर में रखा हुआ है। किसमें है ये एयर में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे आते हैं कि अब इसी को, इसका जो सी पार्ट है वो हमें निकालना है। ये तो बी पार्ट हो गया तुम्हारा, ठीक। और यस सर। सी पार्ट निकालना। तो अब कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है एयर में, ठीक। यानी तीसरा पार्ट कह रहा है कि एक और कॉन्वेक्स लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है हमें? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है एयर में, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी लेंस को अगर पानी में रख दिया जाए, इसी लेंस को अगर पानी में रख दिया जाए, वाटर में रख दिया जाए, सो इसकी फोकल लेंथ अब एयर से वाटर में जब ये चली गई तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और वाटर का हमें कितना दे रखा है? 1.33 दिया हुआ है। 1.33 दे रखा, ठीक है। और एयर ग्लास है 1.5। हाँ, सो ग्लास लेंस एयर में जो था उसका हमें 1.5 हमारा आ चुका था, ठीक। तो यस सर। एक हमें एयर और वाटर का दिया हुआ है, कितना है? 1.33 दिया हुआ है। और ये हमें दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है कितना है? 1.5 हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये दे रखा है हमें। तो अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले कहाँ से जा रहा है? सबसे पहले एयर से वाटर में जा रहा है ना ये। एयर से वाटर।
सबसे पहले मान लो कि इसको एयर में रख देखेंगे हम। सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई ये एयर में रखा हुआ है, तो एयर में रखा हुआ है तो वहां पे जो फॉर्मूला लगेगा 1/f इक्वल टू म्यू, क्योंकि एयर में तो ये दूसरा वाला तो 1 होगा ना, ये वाला पोर्शन तो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना 1। और ऊपर हमने क्या निकाला, ये निकाला कितना, एन कितना निकाला 1.5 निकाला, ये भी तो हवा में ही था ना लेंस, हवा में था ना लेंस ये, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये 1.5 डाल देंगे यहाँ पे, -1 पुट कर देंगे वैल्यू, और R1 R2 को तो आता पता है नहीं, तो 1/R1 -1/R2 लिख लेंगे केवल ऐसे ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 1/20 इक्वल टू 1.5 -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R1 -1/R2। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल है। नहीं सर। अब इसी सेम ग्लास लेंस को हमने वाटर में डाल दिया, किसमें डाल दिया, ये पानी में चला गया, ये पानी बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। ठीक है। तो अब हमें फोकल लेंथ बतानी है, ठीक। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2 होता था, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 1/ फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें पानी वाला दिया हुआ है, यानी कि हमें ये वाली जो वैल्यू है μ1 की वैल्यू हमें, ठीक है, एयर से वाटर में जा रही है ना लाइट पहले, तो वो हमें 1.33 दी हुई है, तो यानी हमें यहाँ पे इसको μ1 ले लेना है, ठीक है। तो बस इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/f फोकल लेंथ हमें निकालना है इक्वल टू 1.5 माइनस 1.5 क्यों ली, क्योंकि 1.5 हमने क्यों लिए बताओ। ये फिर सर वो जो μ2 है उससे वो वाटर से ये हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बेटा। सो 1.5 माइनस 1.33 अपॉन 1.33, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो अब देखो आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, एक तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ये इक्वेशन आ गई, और एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हो। तो एक इक्वेशन पहली वाली क्या थी आपके पास, वो आ गई थी 0.5 1/R1 माइनस 1/R2 आ गया था, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई थी, ये दूसरी बन गई थी, अंडरस्टूड। तो अब दोनों को इक्वेट कर लो, इसमें f की वैल्यू कितनी थी पहले वाले में, यहाँ पे 20 थी, प्लस लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स है। सो अब सॉल्व कर लो, यहाँ से सब सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो मोहित तुमने ऐसे किया होगा, तो कॉमन ले लिया हमने ये 1/R1 1/R1 माइनस R2, और इसको फिर इस तरीके से लिख देंगे, 1/R1 माइनस R2 की वैल्यू पुट कर दी 1/10। हाँ। तो ये f हो गया, और यहाँ पे आ गया 1/20 इंटू 0.5। मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, फोकल लेंथ मेरी यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा 1.33 इंटू 20 इंटू 0.5, और नीचे क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1.3। अब यहाँ से हर बच्चा सॉल्व कर सकता है, हाँ। तो लगभग जो आंसर आएगा आना चाहिए 78.2 के लगभग आना चाहिए, एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी हो गया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई दिल्ली में आया हुआ है 2005 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, और ये मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है, कितना है, और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम है। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और दूसरा भी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो R1 R2 दोनों सेम दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाइट जो है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर हाइट है, जिसकी 5 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। ये हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो आपको बताना है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज। तो ये
अच्छा क्वेश्चन है ये, पुराना देखो बोर्ड में आया हुआ है, हो सकता है दोबारा यही क्वेश्चन दोबारा इसी तरीके से लैंग्वेज चेंज करके आ जाए। तो सबसे पहला जो काम इसमें करना है वो हमें क्या करना है, हमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है, और वो क्या होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस म्यू माइनस। निकाल लेंगे। हाँ, फिर जो हमारा फॉर्मूला था सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो अपने रजिस्टर में, करो सॉल्व। हाँ ये सर। सो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, तुम भी सॉल्व करो। सो ये हो जाएगा 1/f। सबसे पहले तो फोकल लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो दे नहीं रखी है हमें। सो म्यू की वैल्यू यहाँ पे 1.5 ग्लास की हमें दी हुई है 1.5, और एयर की तो हम 1 ही लेते हैं क्योंकि हवा में रखा हुआ है, और 1/20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला भी 20 लेंगे माइनस। ठीक है, R2 क्योंकि इस तरफ होता है, इस तरफ होता है तो उधर नेगेटिव लेंगे हम। ठीक है, सॉल्व करो मोहित बेटा। सो ये हो जाएगा 1.5 तो 0.5 20 माइनस 20। तो फोकल लेंथ एफ इसका 20 सेंटीमीटर। हाँ, तो एफ आ जाएगा साइज ऑफ इमेज। हाँ, फोकल आर्म लेंथ आ गया। अब बच्चों यहाँ से बहुत आसान हो गया, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है -10, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है +20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो अब आपके पास ये लेंस का फॉर्मूला है। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास में सबने पढ़ रखा है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, u आपको पता ही है -10 है आपका, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो यहाँ से। तो सबने सॉल्व कर लिया होगा, सारी वैल्यू डाल दी, u की वैल्यू नेगेटिव लेंगे यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और सॉल्व करने पे v की वैल्यू -20 आ जाएगी। अब 10th क्लास में सबने मैग्नीफिकेशन भी पढ़ा है, मैंने याद रखने का तरीका बताया, एम मियाओ, बिल्ली कैसे बोलती है, मियाओ बोलती है ना। सो इमेज ऊपर आएगी, हाइट ऑफ इमेज ऊपर आएगी, दे रखी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा -v/u हो जाएगा। सो -v की जगह पे -20। ठीक है, u भी कितना दे रखा है, u कितना है -10 है। ठीक है, एक वैल्यू हमें हाइट ऑफ इमेज हमें बतानी है, तो इसको S2 लिख लूँगा, ऑब्जेक्ट का हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो उसको सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बोर्ड लेवल का अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 × 20 अपॉन -10, तो 10 × 20 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10, तो ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस भी तो हो जाएगा ना ये, क्योंकि v इसमें बेटा v जो -20 लिया है ना हमने, v तो -20 है हमारा। ठीक, और यहाँ पे -v/u नहीं होता, वो मिरर में होता है, तो प्लस ही लेना हमें। ठीक है से, तो माइनस और माइनस यहाँ पे कट जाएंगे, मिरर में होता था ना -v/u, तो लेंस है ना, तो लेंस में +v/u लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो 10 आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, 10 आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यानी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल बन रही है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब कि सीधी सीधी बन गई, बिल्कुल इरेक्ट बन रही है। ठीक, और सेम साइड पे बन रही है, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, साइड एज ऑब्जेक्ट बन रही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया। तो ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो टॉपिक हमने करा है लेंस मेकर फार्मूला, और बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ICSE में पुराने टाइम में पूछा गया, लेकिन ये CBSE बोर्ड में भी आ सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस से कनेक्टेड ही है ये। तो आप क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है 10 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर एज इट्स 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया है, तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारा। ठीक है, फिर कह रहा था इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड, यानी कि क्या कह रहा है कि जो इमेज बन रही है ना वो 20 सेंटीमीटर इधर बन रही है, 20 सेंटीमीटर इधर बन रही है बच्चे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, -30 सेंटीमीटर ले लूंगा मैं, पहले ही साइन कन्वेंशन यूज कर लिया मैंने। और रेडियस कर्वेचर क्या दिया हुआ है, R1 और R2 की वैल्यू क्या दी हुई है, R1 आपका प्लस लिया जाएगा जो पहले नंबर पे है। क्यों प्लस लिया जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव में आएगा, इधर की तरफ आएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो प्लस ले लिया, इसका जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, तो R1 की वैल्यू 10 हो गई, R2 की वैल्यू जो हो गई
वो हो गई -15 हो गई। ठीक, तो पहला आपको बोल रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ तो हम इससे ही निकाल सकते हैं बच्चों, जो हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, तो फोकल लेंथ तो हम इसी से निकाल सकते हैं। 12 आ गई, 12 से। ठीक है, 12 आ जाएगी, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। तो ये हो गई 1/20 और -1 यहाँ पे -30 हो जाएगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ इससे सॉल्व कर लोगे, सब सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो ये आ जाएगी तुम्हारी ये हो जाए 5/60, 5/60 हो जाएगी, और ये 1/12 आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, सो 1/f की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, तो फोकल लेंथ तुम्हारी हो गई 12 सेंटीमीटर। ओके, सो एफ की वैल्यू आ गई बेटा, 12 सेंटीमीटर आ गई एफ की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ किसका, मटेरियल का, यानी ये जो लेंस है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, हमें बताना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f = म्यू। ठीक है, एयर से ग्लास, यानी ये हमारा ग्लास जिस मटेरियल से बना हुआ है, एयर का तो 1 ही लेते हैं हम, एयर से एयर में तो 1 ही लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 1/r1 - 1/r2, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, सो म्यू जी -1 हो गया, एयर से ग्लास में जा रहा था यहाँ पे। ठीक, तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, 1/12 ले लेंगे, ये हमें निकालना है, ए म्यू जी, यानी कि हमें मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, 1/r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो भाई जल्दी से सब बच्चे सॉल्व करो। चलो, तो सब कुछ सॉल्व करके ये आया होगा सबका ए म्यू जी = 1.5। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है कि व्हेन द लेंस इज इमर्ज इन वाटर। ठीक है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है जो अभी ऊपर कराया मैंने। ठीक, सो फोकल लेंथ वाटर में हमें बतानी है। इसको ऐसा ले सकता हूं मैं, एयर से ग्लास, एयर से वाटर, -1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, सो सब कुछ दिया हुआ है। एयर से ग्लास का हमें दिया हुआ है 1.5, एयर से वाटर का भी हमें दिया हुआ है कितना है 1.33, ये -1 ले लेंगे हम, और 1/10 प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो ये 1/15 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये प्लस हो गया था माइनस माइनस, सो ये आ जाएगा तुम्हारा, सब कुछ सॉल्व करने पे जो फोकल लेंथ आएगी वाटर में वो आ जाएगी लगभग, ये हो जाएगी 46.94 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी वाटर की। अंडरस्टूड? तो इसमें अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई सैम्पल पेपर 98 में आया है, लेकिन ये दोबारा भी सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है कभी भी, क्योंकि सीबीएसई के जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे नए क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें डिजिट चेंज होती है, वही क्वेश्चन वैसा का वैसा भी आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोला है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ एज शोन इन फिगर, दिस फिगर। ठीक है, 9.72 कह सकते हो उसको। तो कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ। ठीक, तो यानी कि हमारे पास क्या था, लेंस ऐसा था, उसको काट दिया हमने, ये लेंस है ना हमारे पास, इसको यहां से काट दिया आधा हमने। ठीक, तो हर एक हाफ का हमें फोकल लेंथ बतानी है। तो अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम पहले वाले का लेंगे तो पॉजिटिव में लेंगे भाई, इक्वी कॉन्वेक्स बोला हुआ है तो इसको क्या लेंगे हम, एक को आर ले लेंगे, दूसरे वाले को क्या ले लेंगे, -r ले लेंगे, तो ये हमारा बन गया पहला। ठीक है, अब फोकल लेंथ हमें निकालनी है। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा वही वाला लगेगा पहले वाला, 1/f म्यू -1 और 1/r1 की जगह पे r और माइनस और माइनस 1/r2। ठीक, समझ गए? तो लेंस मेकर फॉर्मूले के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बताओ भाई, आर सेम है ना,
है कि नहीं है? ये सर सेम है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2μ-1 हो गया और r हो गया। ठीक, अब मान लो यहाँ तक तो आसान है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद अब क्या, अब हाफ लेंस ले लिया, यानी कि अब हमने हाफ लेंस कैसा ले लिया है, यानी अब हमारा लेंस मान लो हमने सबसे पहले ये वाला लिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r लिया हमने। ठीक है, ठीक है, r लिया। तो मान लो एक बार लेंस हमारा ऐसा हो गया, यूं कट गया ना भैया अब ये, और एक बार हमारा लेंस ऐसा हो गया, यूं हो गया। ठीक है, तो अगर हम इस वाले को ले लें, क्योंकि हमारा R1 तो यही है ना, सबसे पहला R1 हमारा कौन सा है, हमारा R1 कौन सा है, ये है ना हमारा R1। हाँ ये सर, ठीक है, ये हमारा R1 है। ठीक है, यहाँ मैंने ये उल्टा ले लिया, तो ये प्लस में लेना है, ये बच्चों प्लस में लेना है, और ये माइनस में लेना है। तो R1 हमारा प्लस में हो गया, और R2 हमारा, क्योंकि ये वाली सरफेस होगी ना R2, तो ये R2 हो जाएगी, तो ये नेगेटिव में लेना। ठीक है, वो मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, प्लस लेना। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि ये सरफेस है हमारी, ये हमने पहले वाला ये लिया है हमने, मान लो कि ये वाला सरफेस हमने लिया है, ये जिसको डार्क कर रहा हूँ मैं, आधा काट दिया मैंने और ऐसे ले लिया इसको। तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा ना, प्लस लिया जाएगा, तो R1 को यहाँ पे प्लस R ले लिया मैंने। ठीक, पहली वाली जो सरफेस है। अब दूसरी वाली सरफेस तो बिल्कुल प्लेन होगी ना यहाँ से ऐसे। ठीक, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी। यानी अगर ऐसी सरफेस है ना मेरी, ये समझने वाली बात है। तो हमेशा आप याद रखना कि जब भी आपका कटा हुआ लेंस होगा और पीछे ऐसे प्लेन हो जाएगा, जैसे ही हमने आधा काट दिया, पहली वाली सरफेस तो हमारी कर्व्ड है, तो इस चीज़ के लिए क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इसको क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, है ना, ये आधा कट पट पोर्शन हो गया ना, तो 1/इन्फिनिटी करेंगे। अब सबको पता है 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सब कुछ पहले की तरह होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, μ-1/r आ जाएगा। ठीक, तो दोनों ही हाफ लेंस में सेम ही बनेगी इक्वेशन जो है। पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली से डिवाइड कर दोगे, देखो ये आ गया एक इक्वेशन, ये आ गई μ-1/r, एक हमारे क्या आ गई 2μ-1/r आ गई। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे इसको हमें, तो हमें f'/f कितना आ जाएगा हमारा, f'/f जो होगा वो कितना आ जाएगा, f' कितना हो जाएगा, μ-1/r। ठीक है, f' की वैल्यू, और उल्टा लेंगे इसको हम, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r/μ-1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r/2μ-1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो f'/f, ठीक है, r से r तो कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ऐसे लिख सकता हूँ r/μ-1, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, a/b/c/d की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको 2μ-1/r कर लूँगा, r से r कट जाएगा, और μ-1 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, f'/f = 2। ठीक है, ये आ गया। अब जो फोकल लेंथ निकाली थी, जो फोकल लेंथ है इसमें दे रखी है 15, तो कितना हो जाएगा, यानी कि f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, और दोबारा भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, लेंस मेकर फॉर्मूला टॉपिक से कनेक्टेड है ये। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक सर बट मेरे को ये नहीं समझ आया सर, इन्फिनिटी क्यों हुई सर उसकी? बेटा इन्फिनिटी, जैसे ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिकल, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, लेंस को लेकर प्रैक्टिकल करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इसका हमें यही मानना पड़ता है कि अगर मान लो हमारा दूसरा सरफेस बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल प्लेन है, ठीक, तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें लेना है वो 1/इन्फिनिटी हमें लेना है। जो पहले हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर -r हुआ करता था, उसको हमें क्या लेना है, इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा जो है। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो अब बच्चों आपको ना अलग अलग लेंस के टाइप पे घुमाया जा सकता है। जैसे अब ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस क्या चीज़ है भाई, तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था ना हमने, तो प्लानो का मतलब ये होता है कि इस तरीके से सेव होगा ये, और यूं हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लानो हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया।
और अगर प्लानो कॉनकेव बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लानो कॉनकेव बोलूँगा तो यूँ हो जाएगा, ये क्या हो गया, प्लानो कॉनकेव। ठीक है, तो इस पे बोर्ड वाले जो है क्वेश्चन घुमा के बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि अगर प्लानो कॉनकेव लेंस है तो हमारा अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगा। ठीक है, तो अभी भी ये वाली जो सरफेस है ये कौन सी होगी बताओ, सोचो जरा, तो अभी भी बताया मैंने, ये वाली सरफेस कौन सी होगी और ये वाली सरफेस कौन सी होगी। ठीक है, ये वाली सरफेस कौन सी होगी और ये वाली सरफेस कौन सी होगी, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सोचो जरा फटाफट। तो अब सबने सोच लिया होगा, तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो 1 होगा, क्योंकि प्लेन है, पिछले वाले में भी हमने देखा था ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और R2 की वैल्यू तो हमें कितनी देर की है, R2 की वैल्यू हमें दे ही नहीं रखी, तो -R ले लेंगे। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है इसमें, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, यानी हमें R निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वही पहले वाला ही फॉर्मूला होगा, 1/f इक्वल टू एयर टू ग्लास, ठीक है, -1 1/R1 -1/R2। अब मुझे लगता है यहाँ से सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/f, ठीक है, एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, -1 हो जाएगा। 1/R1 की जगह पे क्या लिखूंगा, इन्फिनिटी पॉजिटिव में क्यों लिया मैंने, क्योंकि इस तरफ प्लस एक्स एक्सिस आता है, इस तरफ प्लस एक्स एक्सिस आता है, इसलिए मैंने R1 को, क्योंकि रेडियस तो इधर ही आएगा, तो 1/इन्फिनिटी ले लिया है। यहाँ पे माइनस का साइन ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15। ठीक है, तो यहाँ से अब सब लोग सॉल्व कर लेंगे, तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉनकेव, इस तरीके से देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, या आपको बोला जाएगा क्या, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है बेटा, एक सेकंड बेटा, हाँ पूछ, एक सेकंड बच्चों, इसमें मैंने जल्दबाजी में ये लिख दिया जो है, देखो फोकल लेंथ जो है वो 18 में दी हुई है। ठीक है बच्चों, 1/18 हो जाएगा ये, और 1.5 -1 वो मैंने किसी और क्वेश्चन का बता दिया जो है, सो 1/इन्फिनिटी हो गया, प्लस 1/15 हो जाएगा। ठीक है, सो सर उनमें R सॉरी ये 15 to 1/R हो जाएगा। ऐसी बेटा अलर्ट रहा करो कहीं मैं गलती से कुछ और ना लिख दूँ जाए, तो -R, ये -R हो जाएगा, क्योंकि हमें R निकालना है, तो 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये 1/18 और 1.5 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और R आएगा 9 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ पे अभी माइनस साइन रहने देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी प्लस 1/R हो जाएगा। तो अब यहाँ से R जो आएगा आपका सॉल्व होके वो आएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो गलती से मैंने फोकल लेंथ लिख लिया था वो दूसरा क्वेश्चन था, उसका मैंने लिख दिया था, सॉरी फॉर डैट। सो अब आते हैं, अब इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर करके बार बार लेंस पे घुमाएगा, जैसे बोलेगा कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि इसी वाले लेंस की बात हो रही है, सब कुछ पहले जैसा ही लगेगा जो है। ठीक है, इस लैंग्वेज पे घुमाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगी, एयर से वाटर के अंदर डाल दिया तो फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, एक और बता देता हूँ, बाई कॉनकेव अगर बोलेगा, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, ठीक है, तो उस केस में ऐसे ही लेना है आपको। ठीक है, ये बाई कॉनकेव हो गया। ठीक, बाई कॉन्वेक्स बोलेगा, घबराना नहीं है, इसी को बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, एक और बता देता हूँ, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, खैर बोर्ड में नहीं आ सकता, जेई वगैरह में पूछ सकते हैं या एडवांस में। कॉन्वेक्सो कॉनकेव मीन्स ये शेप हो गई। तो बहुत टाइप के लेंस होते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा, यानी कि अब ये प्लेन नहीं है, ये इस तरीके से हो गया ये। ठीक है, ये भी चीज़ प्लेन नहीं है, तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक, अब एक सवाल ये आता है कि अगर मान लो, सपोज करो कि मेरे पास, क्या मैं लेंस मेकर फॉर्मूला इस चीज़ के लिए भी लगा सकता हूँ, क्या इसमें भी वही लेंस मेकर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं जो पहले लगा रहा था, यानी जो इसके लिए लगा रहा था। ठीक, जो इसके लिए लगा रहा था, क्या इसके लिए भी सेम लेंस मेकर फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, बताओ बच्चे। नहीं सर, फर्क हो जाएगा। क्या फ़र्क होगा, किस चीज़ में फ़र्क होगा, फ़र्क किस चीज़ में होगा, फोकल लेंथ में। हाँ
R1 R2 में होगा म्यू2। बेटा इसमें भी लेंस मेकर फॉर्मूला आप लगा दोगे, लेकिन बस फोकल लेंथ आप चेंज हो जाएगी आपकी। फोकल लेंथ में क्या लोगे यहाँ पे, फोकल लेंथ क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक है, इस केस में बस फोकल लेंथ आपको क्या लेना है, अगर ऐसा है लेंस तो उसको क्या लेना आपको, नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू उसको हमेशा लेनी पड़ेगी। क्यों, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और लेंस मेकर फॉर्मूला इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला रहेगा, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, सो इसके लिए और दोनों के लिए ही लेंस मेकर फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, बस दिक्कत किसमें है कि हमें फोकल लेंथ अलग लेनी पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में, दोनों के लिए हमें जो है बस फोकल लेंथ चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए नेगेटिव लेनी है और इसके लिए फोकल लेंथ क्या लेनी है हमें, पॉजिटिव। अंडरस्टूड, तो ये ध्यान रखना। ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस मैंने करा दिया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने जेई एडवांस का या मेंस का कराया है, ठीक है, तो बस बेसिक लेवल का जो बोर्ड के लिए मैंने करा दिया है। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कराऊंगा तुम्हें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। और जो एनसीईआरटी का जो एडिशनल में क्वेश्चन दिया हुआ है वो जेई मेंस में भी आ चुका है पहले। ठीक है, तो ठीक है।